सबसे पहले तो मौला जट में आपने एक्टिंग की और पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इतना नाम कमाया। 5, 6, 7, 800 करोड़ पता नहीं, मैंने तो समझ नहीं लगती अड्डे इकट्ठे वेखे नहीं कभी पैसे। ये तो मुझे बताएं, तो माशाल्लाह आप भी काफी रिच हो गए इसके बाद। मसला यही है कि जो वो सारी जो कलेक्शन होती है वो प्रोड्यूसर को जाती है, एक्टर के पास नहीं आती। तुझे भी साड़ी पार्टी थी, मतलब अभी भी माड़ी है गया। सबसे पहले तो इनकी बहुत ख्वाहिश थी इन लोगों की कि आपके कैरेक्टर का कोई फेमस डायलॉग अगर आप यहाँ पर हमें सुना दे। बताएं जी, सुनना चाहेंगे? ओए ओए ओए। अच्छा, एक छोटा सा डायलॉग मैं एक सुना देता हूँ कि ओए भावें चोटी बोले पर तेरे दावे दा स्वाद कमाल है। क्या बात भाईजान, प्लीज वेलकम टू द शो। थैंक यू। आपके आने का बहुत शुक्रिया। क्या बात है, ये देखो ना, ये होता है एक्टर, ये होता है कॉन्फिडेंस। उसी वक्त शुरू किया, डायलॉग बोला जैसे अभी शूट हो रहा है, और है भी थिएटर के बंदे, इसलिए थिएटर के लोगों की एनर्जी आप मैच नहीं कर सकते। एक दफा फिर भरपूर तालियां जोहर भाई। सबसे पहले तो ये कैरेक्टर लगा बना ही आपके लिए, ये नहीं कि आप उस तरह के हैं, असल में तो माशाल्लाह आपकी पर्सनालिटी वाइब इतनी कमाल है। मैंने सुना 15 केजी का ड्रेस पहनना पड़ा था आपको इस कैरेक्टर के लिए। हाँ, सच है? ये सच। 15 केजी? हाँ जी, क्योंकि जो वेस्ट बनी हुई थी जो फिल्म के अंदर शायद आप लोगों ने देखी हो, तो उसके अंदर जितना भी काम हुआ था वो सारा मेटल का हुआ था, तो वो मेटल की वजह से बहुत हैवी हो जाता था सारा हिसाब किताब। तो उसके साथ फिर मूवमेंट रखना और एक्टिंग करना वो फिर एक अलग टास्क था। ये तो चलते फिरते स्क्वाट्स हो रहे होते होंगे, एक्सरसाइज। मैं डब्बे शब्बे बन गए थे उसके अंदर अंदर ही। तो थोड़ा सा हेक्टिक हो गया था किसी पॉइंट पे या नहीं? नेचुरली काफी कंज्यूमिंग थी फिल्म, जो नेचुरल है। लेकिन जब आपको ये नजर आ रहा होता है ना कि फिल्म एक अच्छे तर्ज पे बन रही है, एक अच्छी इंटेंशन के साथ बन रही है, तो फिर नहीं आपको कोई चीज बॉदर करती। एक्सपेक्ट किया था कि मौला जट इतनी हिट हो जाएगी? हाँ, ये एक्सपेक्टेशन थी। क्यों? क्योंकि बहुत ईमानदारी से काम कर रहे थे सब, इंटेंशन बहुत साफ थी। यारी में धोखे भी खाए हैं? नहीं, इस फिल्म में नहीं खाए। वैसे पर्सनल लाइफ में? वैसे तो हाँ, जिंदगी है, चलती है, होते हैं उतार चढ़ाव आता ही है। आता है। हाँ, इस पे भी बात करेंगे। हाँ, हमने ये देखा है। एक मिनट के लिए तो मुझे समीना पीर ज्यादा लगा ना। अच्छा, हमने ये देखा है कि जब भी किसी ड्रामे में किसी लड़की को सजा देनी हो ना, हाँ, वो उनकी शादी आपके कैरेक्टर से करवा देते हैं। अब ये आपसे जबरदस्ती ये कैरेक्टर्स प्ले करवाती हैं या आप खुशी से करते हैं? नहीं, मेरे पास ऑप्शन नहीं होती, नंबर 1। और मजाक के अलावा ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारा जो क्रिएटिव प्रोसेस है, ठीक है, और जिस तरीके के ड्रामे बन रहे हैं वो इतने वन ट्रैक ड्रामे बन रहे हैं कि हर ड्रामे के अंदर उस तरह का एक कैरेक्टर है। ठीक है कि भाई सजा देनी है तो उस तरह का एक बंदा रख लो, उसके साथ उसकी शादी करा दो, या जजा देनी है तो भी शादी करा दो, या खुश करना है तो शादी करा दो। बच्चियां असल में तो नहीं डरना लग पड़ी आपसे? नहीं, हो जाता है ना कि वो ड्रामे में देख रहे शक्ति कपूर है या नहीं, अल्लाह का शुक्र है ऐसा नहीं हुआ अभी तक, बल्कि गर्ल्स लाइक बैड बॉयज। मुझे ये बताइए, आप लाहौर से कराची गए अपनी शो रील लेकर, हाँ, ठीक है, और मैंने सुना तब भी आपको लगता था कि आप एक एक्टर नहीं बन सकेंगे। इसकी क्या वजह थी? ये सीखना है आप लोगों ने इससे, क्योंकि आप सब भी स्टूडेंट्स अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, अक्सर आप अपने में बिलीव नहीं करते, हाँ, लेकिन जो होना होता है वो हो जाता है अगर आप मेहनत करते रहो। तो ये जरा बताएं इनको। यार, ये बात बिल्कुल से सही की कि मुझे अपने पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं एक्टर बन सकता हूँ, और उसका मेन रीज़न जो एक कॉस्मेटिक रीजंस हम लोगों की सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा इनकलकेट किए जाते हैं कि भाई गोरा होना ज़रूरी है, फ्लोई बाल होना ज़रूरी है, बिल्ली आंखें होना ज़रूरी हैं, आपका पप्पू होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, असल में तो ही आप हीरो बन सकते हैं, एक्टर बन सकते हैं इस मुल्क के अंदर। तो मैं जब यही सारी चीज़ें देख रहा था तो मेरे अंदर वो हिम्मत ही नहीं आई ये सोचने की भी कि मैं एक्टर बन सकता हूँ। तो इसलिए मैं अपनी शोरी लेकर गया कि जी मैं बिहाइंड द कैमरा काम करूँगा, मैं भी डायरेक्टर बन जाऊँगा, असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाऊँगा, इस नीयत से गया था। करते करते थिएटर से स्टार्ट किया, और थिएटर के बाद आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ, और फिर मुझे बहुत सारे लोगों ने, जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, अजीज़ भी हैं, प्यार करते हैं, ये जो मेरे चेहरे पे मार्क्स हैं, ठीक है, इन्होंने बहुत सारे, मुझे डॉक्टर्स ने कहा, बल्कि मुझे मैसेज भी आते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे
कि आप ये ठीक क्यों नहीं करा लेते, आप ये ट्रीटमेंट करा लें, आप वो ट्रीटमेंट करा लें, फलाना करा लें। और मैं आपको इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक दफ़ा मुझे सिर्फ फेसबुक पे एक मैसेज आया था, DM आया जिसको कहते हैं आप, बिल्कुल। और एक लड़के का था, और उसने ये बात मुझे बोली थी कि मेरी भी स्किन पे इसी तरीके के मार्क्स हैं और मैं भी इतना ही अंडर कॉन्फिडेंट था, लेकिन आपको देख के मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आया है कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। समझने वाली बात यहां पर यह है कि आपने किसी को भी, कोई भी बड़ा से बड़ा तलंतर हो, आपने किसी को ये इजाजत नहीं देनी कि वो आपको डिफाइन कर सके, ठीक है? क्योंकि जो आप हैं वो और कोई नहीं है। निकलो, हो गया शो, हो गया शो। एडी वड्डी गल कीती बेला साहब, आप हीरो हैं। हाँ, आप हीरो हैं, ठीक है? बहुत हीरो बड़ी नहीं तो विलन तो हो ही सकते। बेला चाओ बेला नहीं, बहुत बड़ी बात की है कि आपने दुनिया को अपनी वैल्यू नहीं डिफाइन करने देनी। हाँ। सेल्फ कॉन्फिडेंस, भाई ठीक है, हम जो हैं वो है। बस है, हाँ, खत्म बात। सुबह उठो, शीशे में देख के अपना कुछ बेटा, मैं हूं, मैं हीरो हूं, मार के गए तू हीरो है। ठीक है कि नहीं? क्या बात है। लेकिन इसके बावजूद मतलब आपकी लाइफ मेरे मुताबिक किसी एक मोटिवेशनल जर्नी से कम नहीं है, और हमारी मेजॉरिटी भी हमें यूथ देखती है। आप जब स्ट्रगल कर रहे थे उस वक्त आपको एक हम टीवी का ड्रामा ऑफर हुआ, और ऐसे मोमेंट्स पे जब इंसान स्ट्रगल कर रहा हो, बंदा हर चीज को हाँ कर देता है। जिस तरह वो कहते हैं ना, जब इंसान को प्यास लगी है तो बंदा जहर भी पी लेता है, और इसलिए कहते हैं जब इंसान लोनली हो तो ज्यादा दोस्तियां ना डालो, काम पुठा पे आ जाता है। ठीक है कि नहीं? तो इसी तरह जब इंसान स्ट्रगल कर रहा होता है वो ज्यादा इवैल्यूएट नहीं करता। आपने उस ड्रामे को ना कर दी, फिर सबा कमर ने आपको मनाया। हाँ। ये क्यों ना क्यों की, और फिर सबा ने कैसे मना लिया? डाइजेस्ट राइटर्स ड्रामे का नाम था। वो मुझे ऑफर हुआ और मैंने मना कर दिया कि नहीं, मैंने नहीं करना। आई मीन नखरे जिसको कहते हैं, ठीक है ना? जो कि एक बड़ी सिंपल सी बात है, आपने एक चीज अंडरस्टैंड करनी है, ईगो को माइनस कर दें, सिर्फ उतनी मिकदार में रखें कि जितना आपको जरूरत है। ज्यादा ईगोइस्टिक होने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज के अंदर। मैं चौधरी हूं ना। हाँ, ले, हाँ, की बड़ा- मैनू इन्ना छोटा रोल ऑफर किया तेरी नहीं, ठीक है ना? तो मुझे कोई सिखाने वाला था नहीं। क्या तो होता ना कि मैं आता, आई मीन कोई फैमिली बैकग्राउंड पीछे से सारे एक्टर्स होते तो वो सिखाते हैं आपको, मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था। तो मैंने वही शौकबाजी के अंदर मैंने नहीं करना। वो अल्लाह भला करे सबा कमर का, कि सबा कमर ने मुझे फिर फ़ोन किया और उसने मुझे बोला कि गौहर यकीन करो, ये कैरेक्टर कर लो, लोग तुम्हें शौकत के नाम से जानेंगे। और वो बात सच प्रूव हुई। सो क्रेडिट उसका सबा को ही जाता है। सबा ने मुझे एक्चुअली कन्विंस किया था कि कर लो, फिर जब सबा ने कहा तो मैंने कर ली। सबा के लिए दुआ करा। हाँ, अल्लाह उन्हें कामयाबी अता करे, उन्हें सेहत दे, ठीक है, और उसको इसी तरह टॉप पे रखे। नहीं, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ सबा फोन कर दिया ना तो छाल भी मार देनी थी छातों। ਤੁਸੀਂ ड्रामा नहीं कीता। क्या बात है, क्या बात है।